वेलकम चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। आज के केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आज हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में आज उपस्थित हुए हैं। ठीक है, आज हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो एक कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब वेल बिगन इज़ हाफ डन। मतलब ये होता है कि किसी काम को हम अच्छे ढंग से अगर स्टार्ट करते हैं, बिगन करते हैं, तो जानिए कि वो काम आधा हो चुका। मतलब हमने पढ़ाई शुरू किया है और अच्छे ढंग से शुरू किया है, तो जानिए कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो अच्छा आधा हो चुका। और शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई और हमने पढ़ने बैठ गया, तो क्या हुआ बच्चा, 2-2 घंटा पढ़ोगे फिर भी वो चीज़ें तैयार नहीं होगी। लिख के रख लेना मेरा। आई एम रामसेवक कुशवाहा, मैं बोल रहा हूँ कुछ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें। क्या बोला कि वेल बिगन इज हाफ डन, और किसी काम की शुरुआत आप अच्छे तरीके से किए हो तो जानो कि वह काम जरूर आधा हो चुका है। केमिकल इक्वेशन, वह है केमिकल इक्वेशन। हमारे साथ आप राइट डाउन करते चलेंगे ताकि आपको दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है, लिखना भी एक कला है, इसको निखारिए। सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास करिए और फास्ट लिखने का प्रयास करिए। घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप अगर चीज़ों को पढ़े हैं और अपने मन से उस बातों को अपने शब्दों में लिख देते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट। इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। उसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों, आपसे हम बार बार कहते हैं कि आप रटिए नहीं, किसी चीज़ को समझिए और समझ करके अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस करने का प्रयास करिए, उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करिए। ओके, representing a chemical reaction with the help of symbol and formula, with the help of symbols and formula, with the help of symbol and formula of different elements or compounds which are involved in the chemical reaction. This method is known as केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, इसको हम लोग, इस मेथड को ही हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हमारे साथ एक बार और इसको देखिए। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, दिस मेथड इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। इस मेथड को हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ एग्जाम्पल देखिए, और आप चाहें तो साथ साथ में राइट डाउन करते चलेंगे ताकि आपका समय और हमारा समय बचेगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं। when zinc metal reacts with sulfuric acid to form zinc's
सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ओके, एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। चलिए देखिए, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये जब जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो एक कंपाउंड बनता है, दो कंपाउंड बनता है, वह है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हो गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ये हमने केमिकल रिएक्शन को एक सेंटेंस के फॉर्म में राइट कर दिया। तो जानते हैं केमिस्ट्री में आप लोग देखे होंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में राइट किए जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आइए, दिस इक्वेशन या दिस केमिकल रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन है। तो दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटेन in word equation, is following way, ठीक है। हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को जो हमने सेंटेंस में लिखा है, इसको हम लोग केमिकल वर्ड इक्वेशन में यानी वर्ड के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, आप ध्यान देंगे। जैसे जिंक मेटल है तो हम लोग जिंक को लिख सकते हैं यहाँ पे जिंक प्लस किससे रिएक्शन करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिख दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड reacts with zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate, okay, and hydrogen gas, ओके बच्चों। हाइड्रोजन गैस निकलता है तो इसको हम एरो के निशान से ऊपर की तरफ शो कर देते हैं ताकि ये गैस निकल रहा है। तो ये हो गया, हमने इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट कर दिया इस सेंटेंस को। जैसे जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, वर्ड इक्वेशन को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो ध्यान क्या है कि जब ये देखिए, ये रिएक्टेंट साइड होता है। आप लोगों को हम बताए थे कि हमेशा रिएक्टेंट साइड जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिएक्टेंट को शो करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग राइट हैंड साइड में शो करते हैं। ओके बच्चों, राइट हैंड साइड है। रिएक्टेंट क्या है हमने बता रखे हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि दोज सब्सटेंस या दोज एलिमेंट्स विच आर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज अ रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज अ प्रोडक्ट। पिछले क्लास में हमने बताया था। तो यह पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में तो इसे रिएक्टेंट कहेंगे, और ये केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं या रिजल्ट केमिकल रिएक्शन के बाद बन रहे हैं तो इसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया किस फॉर्म में हो गया, या वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमने लिख दे रहे हैं वर्ड इक्वेशन, या वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। पहले हमने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा था केमिकल रिएक्शन को, अब हमने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। चलिए, अब नेक्स्ट जो है, अब इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। हमारा जो एक केमिकल इक्वेशन का जो मेथड है वो क्या बता रहा है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला, सिंबल एंड फार्मूला। यानी हमें केमिकल इक्वेशन को बनाना हो तो हम सिंबल और फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग सपोज दैट कि आपने देखा जिंक का जो फार्मूला होता है, जिंक इज अ मेटल, ठीक है। जिंक एक मेटल होता है, एक एलिमेंट होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आप मालूम है, लिखिए हमारे साथ।
जिंक का जो फार्मूला होता है Zn होता है, हमने इसका फार्मूला यूज़ कर दिया, ठीक है, इसका हमने फार्मूला यूज़ किया Zn। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को याद होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है, तो हमने इसका फार्मूला लिख दिया H2SO4। ओके, अब चलिए एरो का सिंबल देंगे और प्रोडक्ट के साइड में जिंक सल्फेट जो बना है इसका फार्मूला क्या होगा ZnSO4 और हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है H2O। ओके बच्चों, हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, हमने सिंबल का यूज कर लिया, फार्मूले का यूज कर लिया, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है H2SO4, जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, इसका यूज करके हमने एक रिएक्शन लिख दिया है, इस केमिकल रिएक्शन को लिख डाला और किस फॉर्म में लिख डाला, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख डाला, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गया, यह है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल और फार्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम रिएक्टेंट को लिखते हैं और एक से अधिक रिएक्टेंट होते हैं तो उनको हम प्लस का साइन दे करके बीच में उनके प्लस का साइन दे देते हैं, यानी उनको जोड़ देते हैं प्लस साइन से। जब प्रोडक्ट भी एक से अधिक बनते हैं तो उनको भी हम लोग प्लस साइन का यूज़, उनके बीच में प्लस साइन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना, दो प्रोडक्ट बना, तो बीच में हमने सिंबल किसका लगाया या किसका साइन लगाया, प्लस का। अच्छा, ये जो एरो होता है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, यह हमेशा केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसके तरफ रिप्रेजेंट करता है, यानी यह हमेशा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ऐसे रिवर्स साइड में लिख देंगे तो यह गलत होगा, ठीक है। तो यह हमेशा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे जो इसके टर्म्स बनेंगे वो क्या होंगे, आप लोग नोट राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन के टाइप। व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितने तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं इसको जानेंगे। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन हमारे साथ राइट डाउन करते चलेंगे। ओके बच्चों, केमिकल इक्वेशन को हम लोग मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। यह 2 प्रकार का होता है। इट इज mainly 2 टाइप। इट इज मेनली 2 टाइप्स। कैसे, यह 2 तरह का होता है, यह 2 तरह का होता है। केमिकल इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो यह 2 तरह का होता है। कौन कौन, पहला जो होता है वो बैलेंस इक्वेशन उसको कहते हैं हम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अंडरस्टैंड ना। केमिकल इक्वेशन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकेंड इज अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हम लोग राइट करते हैं तो 2 तरह के केमिकल इक्वेशन हो जाते हैं या देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अब पहला जानेंगे कि पहला जो केमिकल इक्वेशन होता है यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है। इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप हर टर्म को अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप फंस जाएंगे, आप अच्छे से केमिस्ट्री नहीं जान पाएंगे। और केमिस्ट्री जानना बहुत आसान है, आपको जानना है तो मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता इस दुनिया में, जानते ही हैं। खाना भी दुश्वार हो जाएगा और पहनना भी दुश्वार हो जाएगा, यानी यू हैव नो नॉलेज, यू हैव नो पावर, तो चलना भी दुश्वार हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा ना। चलिए तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए हमारे साथ लिखिए व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम उत्तर देने जा रहे हैं। लिखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन has an equal नंबर्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम या नंबर लिखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, okay. Balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in reactant and product side. Okay, complete. Balance equation has an equal number of atoms of different elements in a reactant and product side. दो साइड होते हैं किसी केमिकल इक्वेशन में, जानते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम समझा चुके हैं, आप समझ चुके हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया था उसी को लिख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, वह है मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO2 बनता है ना। मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको यह हो गया बैलेंस इक्वेशन, देखिए चेक कर सकते हैं आप लोग। एक और एग्जांपल लिख लें, चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। अभी जिंक प्लस H2SO4 to form zinc reacts with H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड to form the zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ओके, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ये भी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि बैलेंस इक्वेशन है। हमने बताया है डेफिनेशन में कि जो बैलेंस इक्वेशन होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, किसके, जो भी डिफरेंट एलिमेंट उसमें उपस्थित होते हैं उनके नंबर्स जो होते हैं इक्वल होते हैं बच्चों। चलिए हम लोग जाने, चेक करें कैसे चेक करेंगे। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चेक करने में। हम लोग यहाँ चेक करते हैं। चलिए हमने एक कॉलम बनाया और इस कॉलम में एक साइड में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। ओके, इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। हमने यहाँ रिएक्टेंट लिखा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ओके, दो कॉलम हमने बना लिया इसको चेक करने के लिए। किस लिए, इसको चेक करना है हमें, केमिकल इक्वेशन को चेक करना है कि वास्तव में ये बैलेंस है नहीं है। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित इक्वेशन, यानी संतुलित, जो ऐसा इक्वेशन हो जो संतुलित हो या बैलेंस हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या, नंबर ऑफ जिंक, इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं सेकेंड वाले में, नंबर ऑफ जिंक एटम। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। दूसरा नंबर ऑफ, चेक करेंगे हाइड्रोजन एटम। ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। नंबर ऑफ सल्फर के एटम कितने हैं भैया, इसको चेक करना है हमें। और ये लिख लें लास्ट जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं हमें चेक करना है कि ये बैलेंस हैं कि नहीं है। चलिए देखते हैं। हम रिएक्टेंट साइड में सबसे पहले देखेंगे कि जिंक का जो है, जिंक है इसका कितना एटम है। अब ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि ये 1 है, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में 1 लिखेंगे। ओके, रिएक्टेंट साइड में हम लोग 1 लिखेंगे। ओके,
चलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 है, 2 लिख लिया। अब नंबर ऑफ जिंक एटम हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो कितने हैं, ये 1 है, ये भी लिख दिए, हमने प्रोडक्ट साइड में 1 लिखा। अब देखेंगे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 हैं, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सल्फर एटम, यानी रिएक्टेंट साइड में सल्फर एटम कितने दिख रहे हैं, ये 1 दिख रहा है, सिंगल है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये 1 है, तो यहाँ 1 हम लिखेंगे। और सल्फर एटम प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो 1 है, ये भी हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन के एटम देखेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 हैं, तो हमने 4 लिख दिया। और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 हैं, तो हमने 4 लिख दिया। ओके, आप चेक कर सकते हैं। देखिए जिंक के जो एटम्स हैं दोनों तरफ बराबर हैं, इट इज़ अ बैलेंस। हाइड्रोजन के एटम दोनों तरफ बराबर हैं, 2 इट इज़ अ बैलेंस। और सल्फर के एटम्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, 1 हैं, इसलिए इट इज़ आल्सो बैलेंस। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस, मीन्स वी कैन से डेट कि ZnSO4 reacts with H2 sulfuric acid यानी H2SO4 to form the zinc sulfate and hydrogen. This equation is a balance equation. This also is balance equation. आप चेक कर सकते हैं इसको अपने घर पे, आप सेल्फ चेक करेंगे। चलिए हम लोग समझ गए कि व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट वन थिंग्स इज रिमेन, व्हाट इज द अनबैलेंस इक्वेशन। तो आइए हम लोग जानते हैं बच्चों कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। ये चाहिए एनर्जेटिक पर्सन ही किसी भी काम में अधिक देर तक टिक सकता है, पढ़ाई के क्षेत्र में, रनिंग के क्षेत्र में, काम करने के क्षेत्र में, वीडियो चल रहा है ना, रनिंग के क्षेत्र में, काम करने के क्षेत्र में, कुछ भी करना हो तो अधिक देर टिकने के लिए क्या चाहिए, स्टेमिना। जैसे स्टेमिना नहीं रहेगा तो भाग जाएंगे आप, भागने हम नहीं देंगे, आपको पढ़ना है। चलिए इसको लिखिए हमारे साथ, अनबैलेंस इक्वेशन has unequal number of atoms in different elements in reactant and प्रोडक्ट साइड। ओके, सेम है जैसे हमने बैलेंस इक्वेशन का इक्वेशन लिखा था डेफिनेशन, वैसे ये भी है, बस यहाँ पे क्या जुड़ गया है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान देना है, आपको याद करना आसान है, समझना है आसान है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है, समझ जाओगे तो लिख लोगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग बच्चों। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो अनबैलेंस इक्वेशन के हैं, आप ध्यान देंगे तो बहुत चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप जानते हैं कि जो वाटर बनता है किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हम लोग इक्वेशन चलिए लिख लेते हैं, H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मीन्स हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। ऐसे ही मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, चलिए चेक कर लीजिए, मैग्नीशियम को हम रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन से, क्या बैलेंस इक्वेशन है या नहीं, चेक करा दें। चलिए हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं, अब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कॉलम बना करके हम लोग चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड, और ये हो गया प्रोडक्ट साइड। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बता देना भाई, क्योंकि पढ़ना है तो पढ़ना है, भागना नहीं है भाई, भागोगे तो भाग जाओगे। चलो पहले हम लोग पहले इक्वेशन को समझते हैं। पहले इक्वेशन में पहला हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं। इधर कितने हैं बच्चों, 2 हैं, ये भी 2 हो गया। चलो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो 2 हैं। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, कितने दिख रहा है, 1, क्या हो गया, चलो चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में 2,
और प्रोडक्ट साइड में 1, इट इज़ अनबैलेंस, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, या बैलेंस नहीं है, तो मीन्स इट इज़ अ अनबैलेंस इक्वेशन। सेकेंड चेक करेंगे, चलिए सेकेंड चेक करेंगे हम। सेकेंड में लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, ओके, कितने हैं इलेक्ट्रॉन साइड में, यहाँ पे देखो 1, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1, ओके। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2 लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन हैं, कितने हैं 2, अरे ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन हमने लिखने में कहीं गलत किया है, लिखने में क्या गलत किया है बता दीजिए, क्या गलत किया है। हाँ, गलत ये किया है कि हमने यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने नहीं लिखा है, यही गलत किया है 2 mg, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने दिख रहा है 1, तो ये हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया। देखिए इसमें मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं बैलेंस हैं, लेकिन यह बैलेंस नहीं है, इस साइड में 2 मैग्नीशियम, इस साइड में 1 मैग्नीशियम, तो इस तरह से यह अनबैलेंस इक्वेशन है। आप लोग घर पे बहुत सारे एग्जांपल ले करके ऐसे ही चेक करेंगे, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे और चेक करेंगे, केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, चेक करेंगे, और आप समझ लेंगे कि व्हाट इज़ द बैलेंस इक्वेशन, व्हाट इज़ द अनबैलेंस इक्वेशन, व्हाट इज़ द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि सर से कुछ मिला है, तो हमको सपोर्ट करने के लिए, यानी उन गरीब बच्चों को जो पढ़ने में बड़ा दिक्कत होती है, आप लोग तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो धनी परिवार के होंगे, लेकिन वही गरीब बच्चे जो नहीं ट्यूशन पढ़ने में, कोचिंग पढ़ने में समर्थ हैं, तो कम से कम वीडियो से तो देख सकते हैं। तो आप लोग लाइक और शेयर करें ताकि उन बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। बच्चों बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है आपका, आप हमसे जुड़ते हैं, जिसका भी वीडियो देखते हैं उससे जुड़ते हैं, तो आप हमसे कुछ मिला होगा तो आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। वीडियो लंबी हो गई है, ओके कोई बात नहीं, चलता है, देख लेंगे, है ना। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।